नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 13वां अध्याय सदाचार का विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रागिसूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है कि जिनसे स्वर्ग नरकदायक लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है कि जिससे इन पर विजय प्राप्त की जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि सब सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दतौन करें और जल के देवताओं को नमस्कार स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न हो सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर 5 प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें, सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या से अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। सो भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवें। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इसमें कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण योनि प्राप्त के लिए है। धर्म से धन, धन से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म 2 प्रकार का है, एक शरीर से, दूसरा धन से। यज्ञातिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके बाद ज्ञान होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण हो 100 वर्ष तक वृत्ति देता है, मतलब जो ब्राह्मण को 100 वर्ष जीविका का खर्चा देता है, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फलदाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। पहला धर्म, दूसरा वृद्धि, तीसरा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म में चित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपने थोड़े से निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दें। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावें, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही ना पैदा होगा। ऐसा ही व्यापार से पैदा किया हुआ धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी ना ही ना करे,
क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा दोष भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना कहे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजरत्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करे। 13वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।